सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की पोम द बोल पोम। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है पूरी पोम की लाइन बाय लाइन। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरी पोम अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा पोम से तो आप ईजिली उसे लिख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस पोम को अपनी फर्स्ट लाइन से। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। मतलब कि इसका मीनिंग क्या है। जो पोइट है उसने जो पोम को बिगिनिंग करा है वो एक क्वेश्चन से बिगिनिंग करा है कि अब वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है। ही इज आस्किंग व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वो पूछ रहे हैं कि अब उस बच्चे की क्या कंडीशन होगी जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। द लॉस्ट ऑफ द बॉल रिप्रेजेंट द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। इसमें दिखाया गया है कि जो बॉल है वो पहला एक एक्सपीरियंस है उस बच्चे का जो उसने अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ को खो दिया है। मतलब एक बच्चे के लिए उसका खिलौना जिससे वो खेलता है उसके साथ वो इमोशनली अटैच्ड होता है और वो उसके लिए प्रीशियस भी होता है। तो अब वो बॉल उस बच्चे की खो गई है तो वो उसके लिए जो है एक फर्स्ट चीज़ है जिसे उसने अपनी लाइफ में खो दिया है। नाउ द सेकेंड लाइन इज वॉट इज ही टू डू आई सॉ इट गो। अब यहाँ पर जो बार बार रिपीटेशन हो रही है वॉट की वो शो कर रही है उस बच्चे की हेल्पलेसनेस और कन्फ्यूजन को कि किस तरीके से वो बच्चा अब आगे क्या करेगा। वॉट यानी कि नेक्स्ट क्या होगा, वॉट अब क्या होने वाला है। वॉट इज़ द बॉय नाउ, अब वो क्या करेगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, मतलब वॉट की जो वॉट इज़ ही टू डू, वॉट जो बार बार रिपीट हो रहा है वो हेल्पलेसनेस यानी कि बेचारगी दिखा रहा है उस बच्चे की। The boy does not know how to react or what step to take. This shows how people feel when they face loss for the first time. अब वो जो बच्चा है उसे पता ही नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप उसे क्या लेना है। वो क्या करेगा जो उसका लॉस हुआ है पहली बार लाइफ में, वो उस पर किस तरीके से रिएक्ट करे, नेक्स्ट स्टेप वो क्या ले, उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता है। I saw it go. The boy saw the ball rolling away. This shows the loss is real and avoidable. He is aware of what is happening. तो जो बॉय है उसने बॉल को जाते हुए देखा है खुद ही। जिस तरीके से वो बॉल रोल हो होकर पानी में गिरी है उसने खुद देखा है उस बॉल को जाते हुए। ये शो कर रहा है कि जो लॉस होता है, नुकसान होता है, वो रियल होता है और अनअवॉइडेबल होता है। उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। नुकसान हो रहा है तो उसके लिए जो भी जिस भी पर्सन का नुकसान हो रहा है उसे बुरा लगेगा ही लगेगा। जो बॉय है वो अवेयर है किस चीज़ से, व्हाट इज़ हैपनिंग, जो उसके चारों साइड हो रहा है, जो उसकी सराउंडिंग हो रहा है, उन सभी चीज़ों से वो अवेयर है। अब थर्ड लाइन है मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रेट एंड देन। क्या मतलब वो इसका, द बॉल वॉज हैप्पली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रेट। जो बॉल होती है वो उछल उछल कर कहाँ चली गई, स्ट्रेट से बाउंस करके पानी में जा चुकी है। The word madly contrasts with the boy's sadness. The ball seems joyful, but the boy is not. It also shows how quickly happiness can disappear. तो मैरली जो वर्ड है उसको यूज़ करा गया है उस बच्चे की सैडनेस को दिखाने के लिए। और जो बॉल है वो जॉयफुल यानी कि वो हंसती खेलती पानी में चली गई है, लेकिन जो बच्चा है वो अब हंस खेल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉल जो है वो पानी में जा चुकी है, खो चुकी है। इट ऑल्सो शोज़ हाउ क्विकली हैप्पीनेस कैन डिसअपेयर। ये इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि कितनी जल्दी हमारी लाइफ से जो हैप्पीनेस होती है वो चली जाती है। एक मोमेंट के लिए हमें लगता है हमारे लिए हमारी लाइफ में हैप्पीनेस है, सब कुछ है, बट नेक्स्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे जो हमारी हैप्पीनेस है वो गायब हो जाए। मतलब कुछ बुरा हो सकता है। जैसे कि वो बॉय पहले उस बॉल के साथ खेल रहा था तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, पर जैसे ही वो बॉल जो है पानी में चली जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, वो उसकी जो हैप्पीनेस होती है वो सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है। Now, madly over there it is in the water, meaning the ball goes too far and falls into the water. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो बॉल है वो बहुत दूर जा चुकी है और पानी में गिर चुकी है। Water here symbolize permanent loss. Once it fell in the harbor, it cannot be brought back. तो वाटर को जो है एक परमानेंट लॉस के तरह सिंबलाइज किया गया है, बताया गया है। और एक बार अगर बॉल हार्बर में गिर गई, हार्बर का मतलब होता है जहाँ पर शिप्स वगैरह, जैसे कि शिप एक वो होता है हमारा ब्रिज टाइप का, वहाँ पर शिप्स वगैरह रुकी हुई होती हैं, तो उसके नीचे का जो पानी होता है जहाँ पर समुंदर टाइप का होता है, वो समुंदर से पहले वाली जो जगह है उसे हम हार्बर बोलते हैं। तो अगर एक बार बॉल वहाँ पर चली गई तो वापस नहीं आ सकती। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स।
तो अब पोइट क्या कह रहा है, पीपल बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि तुम दूसरी बॉल ले सकते हो, बट द पोइट सेज दिस इज यूजलेस एडवाइस। लेकिन ये यूजलेस एडवाइस होगी बिकॉज द पेन इज नॉट अबाउट बॉल इट सेल्फ, इट इज़ अबाउट इमोशनल अटैचमेंट। क्योंकि ये सिर्फ बच्चे का ये दुख नहीं है कि उसकी बॉल खो गई है, वो जो बच्चा है वो उसके साथ एक इमोशनली अटैच भी है, वो उस बॉल के साथ बहुत सालों से खेलता हुआ आ रहा होगा, तो वो उसके साथ अटैच्ड है। आप कह तो दो कि दूसरी बॉल ले लो, लेकिन ये यूजलेस एडवाइस है, एक बेकार एडवाइस है। An ultimate shaking grief fixes the boy. The boy feels deep and powerful grief. Ultimate means extreme, fixes means he stands frozen in shock. अब इसका मतलब क्या है कि जो बॉय है उसे बहुत ही डीप एंड पावरफुल ग्रीफ लग रहा है। अल्टीमेट का मतलब है यहाँ पर एक्सट्रीम, यानी कि बहुत ज़्यादा। फिक्सेस का मतलब होता है ही स्टैंड फ्रोजन इन शॉक। फिक्सेस का मीन्स हो गया है कि वो अभी शॉक में खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी बॉल जो है वो हार्बर से नीचे जाकर पानी में जा चुकी है। दिस इज हिज फर्स्ट सीरियस इमोशनल पेन। ये उस बच्चे का पहला इमोशनल पेन है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अपनी जो इमोशनल, जो प्रीशियस चीज़ है उसे खो दिया है। एज ही स्टैंड स्ट्रिक ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। अब वो कैसे खड़ा हुआ है, वो एक शॉक में खड़ा हुआ है। क्यों शॉक में खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी जो बॉल है वो पानी में जा चुकी है। ही कीप्स लुकिंग डाउन एट वाटर। अब वो पानी में जो बॉल गई है वो उस पानी को ही देख रहा है कि मेरी बॉल कहाँ गई होगी, कहाँ नहीं होगी। ये सारी चीज़ वो सोच रहा होगा उस बॉल को देखते हुए, जब वो उस पानी को देख रहा है। तो हिज बॉडी लैंग्वेज शोज डीप सैडनेस एंड शॉक। तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो वो रिगिड है, ट्रैम्बलिंग है, यानी कि थोड़ा सा कांप रहा है, एक शॉकिंग स्टेट में है। तो ये उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसके शॉक को और सैडनेस को शो कर रही है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर द बॉल रिप्रेजेंट हिज चाइल्डहुड। तो जो बॉल है वो उस बच्चे का चाइल्डहुड दिखा रही है। व्हेन द बॉल फॉल्स इनटू द हार्बर इट इज़ लाइक हिज हैप्पी चाइल्डहुड मोमेंट्स आर स्लिपिंग अवे। तो वो बच्चा जिसके चाइल्डहुड के जो मोमेंट्स थे, जो अच्छे दिन उसने बिताए थे, जब वो बॉल हार्बर में जाती है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके जितने भी अच्छे मोमेंट्स थे, जितनी भी अच्छी मेमोरीज थी, वो सब उसके हाथ से फिसल चुकी हैं। द हार्बर सिम्बलाइज द प्लेस वेयर लॉस्ट थिंग डिसअपेयर फॉर एवर। तो हार्बर को एक ऐसी चीज़ बताया गया है, एक ऐसा प्लेस बताया गया है जहाँ से कोई चीज़ हमेशा के लिए खो जाती है। हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम। सो इसका मीनिंग है द बॉल इज़ गॉन। अब जो बॉल है वो जा चुकी है। ये एक शॉर्ट और सिंपल लाइन है जिसमें फाइनलिटी दिखाई गई है, यानी कि फाइनल बता दिया गया है कि बॉल अब उस बच्चे से खो चुकी है। लॉस इज कंप्लीट, उसका पूरा नुकसान हो चुका है। द पोइट सेज ही डज नॉट वांट टू इंटरफेयर। अब पोइट कहना चाह रहा है कि वो उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। ही बिलीव्स द बॉय मस्ट लर्न हिज दिस लेसन ऑन हिज ओन। उसे लगा कि अब जो बच्चा है, जो बॉय है, वो अपना लेसन सीख चुका है। वो अपना लेसन सीख जाएगा कि अगर हमसे हमारी कुछ प्रीशियस चीज़ है, या हमारी कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, अगर वो हमारी लाइफ से चली जाती है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। सो दैट इज़ वाई पोइट ये सारी चीज़ देख रहा था, उसने इंटरफेयर नहीं करा। सम लाइफ लेसन कैन नॉट बी टोट, दे मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। कुछ लाइफ के जो लेसन होते हैं वो हम किसी को सिखा नहीं सकते, वो पर्सन जब एक्सपीरियंस करेगा वो खुद समझ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ, वो बच्चा जो है उसे ये लेसन सिखाया नहीं गया, ये लेसन बताया नहीं गया कि अगर तुम्हारी कोई प्रीशियस चीज़ खो जाए तो तुम्हें क्या करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या इमोशनल स्टेट उसकी हो जाएगी। बल्कि ये सारी चीज़ उसने खुद एक्सपीरियंस करी जब उसकी बॉल खो गई। तो अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। तो अब जो उसकी अनदर बॉल होगी, या जो भी नई बॉल वो लेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सो डिम मीन्स मनी हियर। अगर कोई उस बच्चे को मनी देगा, पैसे देगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मनी कैन नॉट रिप्लेस इमोशनल लॉस। जो उस बच्चे का इमोशनल उस बॉल के साथ अटैचमेंट था, वो चीज़ तो वापस नहीं आ सकती ना मनी से। दिस लाइन टीचेस दैट मटेरियल थिंग्स कैन नॉट रिप्लेस फीलिंग। कि जो हमारी मटेरियल थिंग्स होती हैं, जैसे मनी है, तो उससे उस बच्चे की फीलिंग्स नहीं चेंज हो सकती। जो वो बच्चा सैडनेस, सौरव, वो सारी चीज़ फील कर रहा है, वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द बॉय अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्या मतलब है इसका, कि अब उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम उस बच्चे को समझ आया होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग, कि जो जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी मतलब हम उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो उससे हमारा ही नुकसान होता है, हमें ही बुरा लगता है। ही रियलाइज दैट लॉसिंग समथिंग हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस। अब उसे रियलाइज़ होगा कि अगर हम किसी चीज़ को खो देते हैं अपनी लाइफ में, किसी रिश्ते को खो देते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसके जो परिणाम निकलता है वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉरो सैडनेस होता है और सॉरोफुल होगा। मतलब कि उससे उस बॉय की जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस हैं, वो सारी चीज़ हर्ट होंगी। दिस मोमेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेच्योरिटी। अब उस बच्चे के अंदर एक मेच्योरिटी आएगी, एक मेच्योर बच्चा वो बनेगा। उसे समझ आ जाएगा कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी भी होंगी जो हमसे एक पॉइंट पर आकर छीन ली जाएंगी या खो जाएंगी। जो चीज़ें डिसअपेयर हो जाएंगी, हमारी हैप्पीनेस सैडनेस में बदल जाएगी, तो हमें किस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट करना होगा। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पोसेशंस पीपल विल टेक। इसका मतलब होता है हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं वेयर वी ओन थिंग्स, जहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ही नाम पर लिखी गई हैं, कि वो काम है या वो चीज़ है हमें ही करनी है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें दी गई हैं। विद ओनरशिप कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेन ऑफ लॉस। तो जो ओनरशिप होती है, जो चीज़ें हमारे पास हैं, वो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कि हमें उन चीज़ों को ध्यान से रखना है। अगर इन केस वो खो जाती हैं तो उससे हमें क्या होगा, हमें लॉस होगा, पेन होगा। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। इसका मतलब होता है लॉस इज़ नेचुरल एंड अवॉइडेबल, कि लॉस जो होता है वो अनअवॉइडेबल है, उसे हम जो है नहीं चेंज कर सकते। थिंग्स विल ऑलवेज बी टेकन अवे और लॉस्ट। जो चीज़ें होती हैं वो कभी ना कभी हमसे छीन ली जाएंगी या फिर हमसे खो जाएंगी। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि हमारी लाइफ का एक सच्चाई है। द पोइट स्पीक्स जेंटली एंड सिंपैथेटिकली। तो अब जो बच्चा पोइट है वो बच्चे से बहुत ही ज़्यादा जेंटली, बहुत आराम से और बहुत प्यार से बात कर रहा है। ही अंडरस्टैंड द बॉयज पेन। तो पोइट जो है वो अब बॉय जो है, छोटा बच्चा, उसका पेन समझ रहा है। एंड नो वन बॉयज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। नो वन कैन ब्रिंग बैक द एग्जैक्ट सेम बॉल। अब कोई भी वो एग्जैक्ट सेम बॉल जो उसकी पानी में जा चुकी है हार्बर से नीचे जाकर, वो सेम बॉल तो वापस लाकर उसे नहीं दे सकता। इवन इफ यू बाय अ न्यू वन इट इज़ नॉट द सेम इमोशनली। तो अगर आप उसे एक नई बॉल भी दिलवा दोगे तो वो इमोशनली उसके लिए सेम नहीं होगी। जिस तरीके से वो बच्चा उस बॉल के साथ अटैच था, वो इस न्यू बॉल के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। लॉस्ट टाइम एंड लॉस्ट एक्सपीरियंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अगर कोई लॉस्ट टाइम है या हमने किसी चीज़ को खो दिया है, कुछ एक्सपीरियंस करा है, उसे हम रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकते। मनी इज़ आउटसाइड ऑफ इमोशंस। मनी जो है वो एक एक्सटर्नल थिंग है, आउटसाइड है इमोशनल से, वो एक मटीरियल है। इट कैन नॉट हील इमोशनल पेन। मनी जो है हमारा इमोशनल पेन, जो मानसिक संतुलन होता है हमारा, जो मानसिक पेन होता है हमारा, उस चीज़ को हील नहीं कर सकती है। मनी से हम नई बॉल खरीद लेंगे, उस बच्चे को दे देंगे, लेकिन वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो अटैचमेंट, वो चीज़ वापस नहीं ला सकते हैं। सो द नेक्स्ट लाइन इज ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। तो उसकी जो डेस्परेट आइज हैं, उसकी जो आंखें हैं, वो क्या शो कर रही हैं, डीप पेन। जो दर्द है, जो पेन है, वो उसकी आंखों में अब साफ नज़र आ रहा है। दो द बॉय लुक्स सैड इनसाइड ही इज़ लर्निंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। मतलब उसकी आंखों के अंदर एक दर्द है, एक पेन भी है, लेकिन साथ ही साथ में वो कुछ नया इम्पॉर्टेंट भी उसने इस लॉस से सीखा है। The epistemology of loss, how to stand up। मीनिंग, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना या किसी चीज़ की नॉलेज हमें मिलना। तो किस चीज़ की नॉलेज मिली उसे यहाँ पे, लॉस की, यानी कि खो देने की। ही इज़ लर्निंग द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस। अब उसे पता लग गया है कि अगर उसका कुछ खो जाएगा, कुछ नुकसान होगा, तो उसे किस तरीके से उस चीज़ को, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को किस तरीके से वहाँ पर खड़ा रखना है, किस तरह से उस चीज़ को समझना है। दिस इज़ अ फिलोसफिकल आइडिया, लॉस टीचेस विजडम। तो ये एक फिलोसफिकल आइडिया है जिसके द्वारा बताया गया है कि लॉस हमें क्या सिखाता है, विजडम सिखाता है। ही इज़ लर्निंग हाउ टू रिकवर इमोशनली। अब उस बच्चे ने सीख लिया है कि अगर उससे कभी उसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छिन जाएगी तो वो किस तरीके से इमोशनली रिकवर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज ही मस्ट स्टैंड अप एंड मूव फॉरवर्ड। उसे किस तरह खड़ा होना है और किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, इवन दो उसका कुछ अगर इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ से
छिन भी जाएगा तो। नाउ द नेक्स्ट इज नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। इसका मतलब है एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ सम डे, लॉस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जो नुकसान है, जो खो देना है, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन हर एक ह्यूमन बीइंग को ये चीज़ समझनी है। नाउ द नेक्स्ट इज एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, मीनिंग वी फेस लॉस मैनी टाइम्स इन लाइफ, ईच टाइम वी मस्ट लर्न टू स्टैंड अप अगेन, दिस इज प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। कि मतलब रोज़ लोग कुछ ना कुछ खोते ही हैं, लोग लाइफ में अपना सब कुछ खो देते हैं, तो उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें किस तरीके से स्टैंड अप दोबारा से खड़ा होना है। अगर उनका कुछ इम्पोर्टेंट या ऐसा कुछ खो जाता है जिससे वो इमोशनली अटैच्ड हो, तो इवन तो अगर वो कोई पर्सन भी होता है हमारी लाइफ से, वो चला जाता है, तो उसके बाद हमें खुद को संभालना होता है, खुद ही सीखना होता है कि हमें किस तरीके से दोबारा खड़ा होना है, किस तरीके से ग्रो करना है, यानी कि लाइफ में आगे बढ़ना है। So guys, this is all for this video, and the poet is John Barrymore. So this is John Barrymore, John Barrymore maybe. So this is all for this video. I hope you like this video. If you like this video, then please subscribe my channel. Thanks for watching guys.